पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान T20 का वर्ल्ड कप का ये मैच था और पाकिस्तान ने ये मैच 32 रन से जीत लिया है। पाकिस्तान ने बड़ी शानदार फतह हासिल की है। यूएसए की ये वही टीम थी जिससे पाकिस्तान 2024 के वर्ल्ड कप में हारा था। तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला। आज तो बाबर आजम की भी तारीफ करेंगे हम। बाबर आजम ने बड़ा बेहतरीन खेला है। आज बाबर आजम पे तनकीद नहीं होगी। आज तो बाबर आजम पे की तारीफ की जाएगी। पर पूरे सोशल मीडिया में हर पाकिस्तानी तारीफ करेगा क्योंकि बाबर आजम ने बड़ी दिलेराना आज बारी खेली है। तो पाकिस्तान की अगर हम स्टार्ट से बात कर लें पाकिस्तान की बैटिंग की, साइम अयूब ने अच्छा खेला। आज 111 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 19 स्कोर बनाया। 17 गेंदों पे एक चौका 2 छक्के मारे हैं। साइम अयूब यार बहुत अच्छा खेलते हैं। साइम अयूब ने साबित किया कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये स्कोर कम ज्यादा ये ना बनते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। पावर प्ले में हमने अच्छा खेला, अच्छे स्कोर बनाए, अच्छे रन किए, लेकिन विकेटें हमारी 2 गिर गई थी। लेकिन बहरहाल हमने जो है वो पावर प्ले में अच्छा स्कोर कर लिया था। और उसके बाद साहबजादा फरहान 73 स्कोर बना के गए। 41 गेंदों पे 178 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 5 छक्के और 6 चौके मारे हैं। कमाल की बारी खेली है यार, घुमा घुमा के मारा है, हर तरफ छक्के मारे हैं उन्होंने। साहबजादा फरहान ने हक अदा कर दिया। वो बंदे ने मतलब कि इतना जबरदस्त खेलता है ना वो बंदा कि यार आपने अगर बैटिंग देखी है ना साहबजादा फरहान की तो आप आशश कर उठे होंगे। आप बिल्कुल क्या होगा कि यार पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ अच्छा प्लेयर भी आ सकता है। और वाकई में साहबजादा फरहान पाकिस्तान का एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित होगा। पाकिस्तान को एक अच्छा खिलाड़ी मिला है जिसने पाकिस्तान को ये स्टार्ट से बड़ा अच्छा खेलता है यार। मतलब कि इतना आपको अच्छा लगता है कि जब आपका स्टार्ट अच्छा हो जाए, आपके पावर प्ले में अच्छे रन बन जाए तो फिर अच्छे रन बनना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान आप देखें ना कि जी ये जो पिच जो थी 160-70 मैक्सिमम लोग बता रहे थे कि जितना स्कोर बनेगा, लेकिन पाकिस्तान ने 190 स्कोर बनाया। बहुत ही अच्छा स्कोर बन गया था पाकिस्तान को और जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो है वो 32 रन से पाकिस्तान की जीत भी हो गई है। सलमान अली आगा आज फिर नहीं चल सके। सलमान अली आगा कैच दे बैठे 3 गेंदों पे 1 स्कोर, लेकिन सलमान भाई क्योंकि मैच हम जीत चुके हैं आगा जी, हम बोल रहे थे कि ये यूएसए वाला मैच चाहिए, मैच मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर आजम की आज तारीफ बिल्कुल करेंगे यार। बाबर आजम ने जो 1 ओवर में मतलब 1 छक्का 2 चौके फिर 1 डबल कमाल कर दिया भाई। बाबर भाई आपने आज तो जबरदस्त खेला। 32 गेंदों पे 46 स्कोर, मतलब 144 तकरीबन 144 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने खेला है। 4 चौके मारे हैं, 1 छक्का मारा है। स्टार्ट में बाबर आजम स्लो खेले थे तो लग रहा था कि बाबर आजम एज यूजुअली ही चलेंगे, लेकिन बाबर आजम ने अच्छा खेला है। बाबर आजम हालांकि 50 कर सकते थे, लेकिन वही बात कि उन्होंने आज मुल्क के लिए खेला है। ये बाबर आजम आप कह सकते हैं कि जी बाबर आजम जो है ना वो कंट्री के लिए एक तो फील्डिंग कमाल की करते हैं यार। बाबर आजम आज जो है, अब देखें कि कमेंटेटर भी बोल रहे थे आज कि बाबर आजम कमाल खेला है। बाबर आजम शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाता है गेंद के आगे, जिधर जिधर गेंद जाती है बाबर आजम होता है। और बाबर आजम जान लगा देता है फील्डिंग के लिए। बाबर आजम गेंद नहीं जाने देता, ना कैच छोड़ता है। बहरहाल जी बाबर आजम को मोहसिन ने आउट किया, मिलिंद कुमार ने उनका कैच लिया था। और उसके बाद मोहम्मद नवाज जो है वो इतना अच्छा नहीं चल पाते। वो मैं किसी को सुन रहा था कि मोहम्मद नवाज वो कहता है कि जब चलता है तो फिर अन्नी डाल देता है, लेकिन जब मोहम्मद नवाज चलता नहीं है ना यार तो फिर मोहम्मद नवाज जो है ना वो आपको फंसा देता है। वैसे ही किया बाबर आजम, अपना मोहम्मद नवाज ने 10 गेंदों पे 5 स्कोर बनाया। कोई चौका नहीं बेचारे का लगा, कोई छक्का नहीं लगा, शॉट नहीं लग रही थी उनसे मोहम्मद नवाज से। 50 के स्ट्राइक रेट से वो खेल के आउट हुए हैं। एक शॉट मारने की कोशिश की, उसी में कैच हो गया उनका। शादाब खान यार ये बंदा कमाल करता है। मतलब कि आप देख लें कि पिछले मैच में भी उसने अच्छा खेला था और अब भी उस बंदे ने अच्छा खेला है। 12 गेंदों पे 30 स्कोर बनाया, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। मिड विकेट के ऊपर से छक्का कड़कामा मारा है उस बंदे ने। 250 के स्ट्राइक रेट से खेला है शादाब खान। तो शादाब खान वेल्डन यार, कमाल किया आपने। आज राणा जी जो है वो नहीं चल पाए। राणा जी जो है 2 गेंदों पे 1 स्कोर बनाया, वो अपना कैच दे बैठे हैं। ये जो वैन शेलवेक हैं वो बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। खैर उस पर आएंगे हम बॉलिंग पे। फ़हीम अशरफ नहीं चल सके, राणा जी 1 स्कोर बनाया उन्होंने। उस्मान खान 1 गेंद पे
वो एक ही गेंद खेली थी बेचारे ने, वो रन आउट करवा दिया था, हो गया था, शाहीन शाह अफरीदी ने रन आउट करवा दिया था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को रन आउट जो उन्होंने करवाया था ना, उसका कोई नहीं, अगली गेंद पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा है और 4 गेंदों पे 9 स्कोर भी बन गया था। पाकिस्तान का स्कोर जो था वो 190 हो गया था। तो लेकिन ये पाकिस्तान की बैटिंग थी, तो पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की है, ज़बरदस्त बैटिंग की है पाकिस्तान ने, चाहे पावर प्ले हो, चाहे दरमियान के ओवर हों, चाहे वो एंड वाले ओवर हों, पाकिस्तान ने अच्छा खेला। 190 स्कोर बना के 191 का टारगेट दिया पाकिस्तान ने, कमाल, शाबाश पाकिस्तान। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की अगर यूएसए की बॉलिंग की बात कर लेना, तो एक बंदे का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, शेडले वैन शेल्विक। यार इस बंदे ने कमाल बॉलिंग की है यार। इंडिया के खिलाफ भी इस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की थी और आज पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की है। 4 विकेटें इंडिया के खिलाफ ली थी इस बंदे ने और 4 विकेटें ही पाकिस्तान के खिलाफ ली हैं। 2 मैचेस में 8 विकेटें और बड़ी टीमों के खिलाफ। पाकिस्तान भी छोटी टीम नहीं है, बड़ी टीम है पाकिस्तान। और आप कह लो कि जी इंडिया तो सबसे बड़ी टीम है यार इस टूर्नामेंट की। तो इंडिया की 4 विकेटें और पाकिस्तान की 4 विकेटें, 8 विकेटें इस बंदे ने खड़का दी हैं। खैर बाकी पाकिस्तान का स्कोर का तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम इनकी बैटिंग की बात कर लेना, तो क्योंकि वीडियो मुझे काफ़ी लंबी होती हुई जाती हुई नज़र आ रही है, शायान जहांगीर ने पाकिस्तान को उस बंदे ने सही डिफेंड किया अपनी टीम को। पाकिस्तान की बॉलिंग का सही उस बंदे ने मुकाबला किया। 144 के स्ट्राइक रेट से 49 स्कोर बनाए, 34 गेंदों पे 2 छक्के मारे हैं उस बंदे ने और 5 चौके मारे हैं। अच्छा खेला ये लड़का, कमाल का खेला है। कप्तान उनका इतना अच्छा नहीं खेल सका, 10 गेंदों पे 3 स्कोर उसने बनाया। मिलिंद कुमार 22 गेंदों पे 29 स्कोर, 1 छक्का 2 चौके उसने भी खड़काए हैं और वो उस्मान तारक की विकेट बना है। उसके बाद जी शुभम रंजे, इस बंदे ने 30 गेंदों पे 51 स्कोर किया और शाहीन शाह अफरीदी की विकेट बने। ये शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी ओवर में इनको जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट किया है। इस बंदे ने 3 छक्के 3 चौके मारे हैं। अच्छा खेला है ये बंदा, 170 के स्ट्राइक रेट से खेला है यार, कमाल की बैटिंग की है इस बंदे ने। बाकी तो सारे चलते गए हैं। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात कर लेना, तो शाहीन शाह अफरीदी यार महंगे साबित होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भाई, आप अच्छे भले मैच का जो है ना वो तरा निकाल के चले जाते हैं। 17वां ओवर आपने कराया और आपने जो है ना वो डरा ड्रू के हमारा जो है ना ऐसी की तैसी भेज दी थी। वो आपने 20 ओवर स्कोर खा लिया था एक ही ओवर में। मतलब कि अगर ये 1-2 ओवर और होते तो ये उसने तो खड़का खड़कू देना था। शाहीन शाह अफरीदी फुल टॉस के माहिर है। आखिरी ओवर मुझे लगता है कि ये बंदे का जो है ना ये भी डिफेंड नहीं कर पाता। अगर ये 20 स्कोर होते तो आप मेरा नहीं ख्याल चांस ले सकते थे शाहीन शाह अफरीदी को ओवर देने का। साइम अयूब कॉस्टली साबित हुआ था, एक ही ओवर दिया था, दूसरा ओवर दिया था कप्तान ने, 11 स्कोर खाया इन्होंने उनको, उसके बाद ओवर नहीं दिया। अबरार अहमद 4 ओवर करवाए हैं, 30 स्कोर दिए हैं, 1 विकेट मिली है, 7.50 की इकोनॉमी से उनको स्कोर लगा है। लेकिन बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त करवाई है अबरार भाई ने। मोहम्मद नवाज 3 ओवर में 21 स्कोर दिए हैं, 1 विकेट मिली है, 7 की इकोनॉमी से उनको स्कोर लगा है। पाकिस्तान के पास स्पिनर्स की कोई कमी नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान की 7-8 तो स्पिनर ही खेल रहे हैं पाकिस्तान के। अभी तो हमारे कप्तान को वक्त ही नहीं मिलता, वो कहते हैं कि यार मैं अपने ओवर किधर एडजस्ट करूं, जगह ही नहीं मिलती। तो पहले ही बहुत सारे हैं। शादाब खान ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है यार। शादाब खान को 2 विकेटें मिली हैं, 4 ओवर में 26 स्कोर उन्होंने दिए हैं, 6.50 की इकोनॉमी से उन्होंने स्कोर खाया है। उस्मान तारक बहुत बेहतरीन बॉलर साबित हुआ है। कमेंटेटर तारीफें कर कर थक गए थे कि जी उनका पहला वर्ल्ड कप है और पहले वर्ल्ड कप में उन्होंने पहले मैच में 3 विकेटें ले ली हैं और जो पहली विकेट थी उनकी, और वो पहली विकेट में उन्होंने बड़ी अच्छा सेलिब्रेशन भी किया था। उन्होंने कमेंटेटर बोल रहे थे कि यार खुशी तो होती है जब बंदा अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में पहली विकेट लेते हैं, तो बहुत खुशी होती है। वसीम अकरम भी बात कर रहे थे उनके ऊपर कि यार कमाल का बॉलर पाकिस्तान को मिला, 3 विकेटें उन्होंने ली हैं, 4 ओवर में 27 स्कोर उनको लगा, 3 विकेटें और ये कुछ 6.75 की इकोनॉमी से उन्होंने स्कोर दिया। अगला मैच जो है हमारा बड़ा मैच है, जो कि 15 फरवरी को मैच होगा हमारा भारत के साथ। तो आप देखें कि क्या हम शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे नसीम शाह को खिला सकते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग की है ख़ास तौर पे कॉस्टली साबित हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ। और इंडिया की स्पिन बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है।
बाकी उनकी पूरी टीम में किसी तरह का कोई शक नहीं है। वो धुआँ निकाल देते हैं कानों से भी और हर जगह से धुआँ निकाल देते हैं जब वो फेंटा लगाते हैं, तो उस वक़्त बॉलिंग फ़ेल हो जाती है। कोई क्या कैरम बॉल और क्या गुगली और क्या आपका कटर और क्या कुछ भी जो है ना वो काम नहीं आता जब वो फेंटा लगाते हैं। तो पाकिस्तान उनके लिए क्या अपनी तैयारी करेगा, पाकिस्तान उनके लिए कैसी उनके लिए अपनी स्पिन का जाल बुनेगा, ये पाकिस्तान की अभी पाकिस्तान ने 2-3 दिन सोचना है इसके ऊपर और फिर 15 तारीख को मैच होगा हमारा इंशाल्लाह और फिर देखेंगे कि पाकिस्तान क्या करता है इंडिया के साथ। हमें ये मैच जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतना चाहिए क्योंकि एक तो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। वो देखे ना कि हमने कहा था कि हमने मैच खेलना है, नहीं खेलना और फिर हम मैच खेल रहे हैं और एक ड्रामा हुआ और एक जो भी ब्ला 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 सारा कुछ हुआ आपको पता है। तो प्रेशर अब पाकिस्तान पे है और हम काफ़ी अरसा हो गया जीते भी नहीं है ना इंडिया से, तो जीतना बहुत ज़रूरी है। आगा जी 15 का मैच चाहिए, आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, तो आगा जी जितवाना है हमने आपने और अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। 2 मैचेस में आपने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई और हम फिर भी आपकी तारीफ कर रहे हैं आगा जी। वेल डन आगा जी, वेल डन टीम पाकिस्तान। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।